Hello everyone. Very good evening to all of you. This is Ashwin Ramni, your research analyst at Samco Securities. I hope आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है और स्क्रीन दिखाई दे रही है. If you are able to hear me, you can just you'll find the chat box. आपको एक chat box दिखेगा. वहाँ पे you can just mention a hi or hello so that मुझे पता चलेगा कि आप लोग यहाँ पर हो लाइव. ग्रेट. मंगेश जी इज हियर. शुभांकर जी है यहाँ पे. गुड इवनिंग. वी हैव अरविंद जी सेइंग हाय अरविंद जी. So we'll just wait for a couple of minutes. I see people are joining in and फिर उसके बाद हम शुरू करते हैं. दिनाकर जी है, सुमन जी है यहाँ पे, अर्जुन जी. गुड इवनिंग मंगेश जी. ग्रेट. So how's it going? How's your training going, guys? Good evening, Keshav ji. Sarvesh ji, good evening. कैसा चल रहा है आप लोग का ट्रेडिंग? Is it going good? Is it going bad? Are you making money? Are you losing money? कैसे चल रहा है? How's it going? हाँ, रिकॉर्डिंग मिलेगा केशव जी. ये जो पूरा सेशन है वो रिकॉर्डेड है. टुवर्ड्स द एंड मैं आपको ये भी बता दूंगा कि आपको ये रिकॉर्डिंग कहाँ पर मिलेगा. तो आपको ये थोड़े दिन में यूट्यूब में भी मिल जाएगा, हमारे सैमको यूट्यूब चैनल पे. सो यस, दिस सेशन इज रिकॉर्डेड. प्रहलाद जी सिंह, गुड इवनिंग. रीजनेबली वेल, बट हाउ टू रीड द ऑप्शन चेन इज डिफिकल्ट. ओके, ग्रेट. तो येस्टरडे एनालिसिस टू गुड फॉर बैंक निफ्टी. हाँ मयूर जी, अगर आपने वो जो लाइव सेशन अटेंड किया होगा, हमने वो 51-200 लेवल देखा था. पता है उस टाइम बैंक निफ्टी उस लेवल पर रेजिस्टेंस ले रहा था एंड देन वो तोड़ के एकदम ऊपर चला गया था एंड देन इवेंचुअली इट केम डाउन. बट अगर आपने शायद वो ट्रेड लिया होगा एंड उसके बाद हमने डिस्कस भी किया था 51-200 का वो क्रॉस ओवर, वो भी हो गया था. पुट राइटर्स केम इन एंड अल्टीमेटली द प्राइस वेंट अप. सो इट वाज अ गुड डे. टुडे वाज कंपैरेटिवली एक रेंज बाउंड डे था. Not much of an action today in Nifty and Bank Nifty. Good evening to Inji. Great. चलो स्टार्ट करते हैं फिर आज का वेबिनार. बट बिफोर आई स्टार्ट टुडेज वेबिनार, आई वुड वांट टू नो यहाँ पे कितने लोग हैं यहाँ पे जो एक्चुअली ऑप्शन स्ट्रैटेजीज में ट्रेड करते हैं. सो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग, बट you know, someone who deals in option strategies. जैसे आपने देखा होगा बुल कॉल स्प्रेड, बेयर पुट स्प्रेड. इनफैक्ट लास्ट मंथ के वेबिनार में हमने एक फ्यूचर्स का स्ट्रैटेजी देखा था, प्रोटेक्टिव कॉल एंड प्रोटेक्टिव पुट. सो सिमिलरली हाउ मेनी ऑफ यू ऑल, यहाँ पे कितने लोग हैं ऐसे जो ऑप्शन स्ट्रैटेजीज में ट्रेड करते हैं? ज्योतिंद्र जी सेइंग ओनली ऑप्शन बाइंग. ओके, व्हाट अबाउट अदर्स? Let's keep it interactive, guys. So you can just let me know in the chat box. अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हो तो ऑप्शन बाइंग. दिनाकर जी सिंह नेवर, नो आइडिया. ओके, बट आपने ऐसा सुना होगा ना, स्ट्रैंगल, स्ट्रैडल, बटरफ्लाई स्ट्रैटेजीज, आयरन कॉन्डोर स्ट्रैटेजीज, ऐसे कहीं ना कहीं तो सुना तो होगा. तो उसके ऊपर आज एक डिस्कशन होने वाला है कि एक स्ट्रैटेजी पर्टिकुलर एनवायरनमेंट के लिए हम कैसे यूज करते हैं. ऑप्शन बाइंग ओनली विद लॉन्ग स्ट्रैंगल एंड स्ट्रैडल. ओके, ओनली ऑप्शन बाइंग. अरविंद जी, तुहिन जी सेइंग ओनली ऑप्शन बाइंग. I am not an option buyer. I am assuming you are an option seller, Sanjay ji. I do very much times if market is not trending. In bro, all this I have heard. Yes, ज्योतिंद्र जी, हम लोग आज उसी के बारे में और थोड़ा डिस्कस करेंगे. बट गुड, अगर आपको थोड़ा सा आइडिया, इफ यू अंडरस्टैंड व्हाट दैट स्ट्रैटेजी इज, नो इट्स फाइन. एंड नेवरदलेस हम लोग पूरा डिटेल में देखेंगे एंड टुवर्ड्स द एंड में आपको बताऊंगा आप ऑप्शंस ब्रो से ऐसे स्ट्रैटेजीज कैसे इजीली एग्जीक्यूट कर सकते हो. ठीक है, तो बट आई नो मोस्ट ऑफ द स्ट्रैटेजीज. मयूर जी सेइंग ग्रेट. आयरन कॉन्डोर, हर्षदीप सिंह जी सेइंग सुपर, ग्रेट. तो चलो स्टार्ट करते हैं. आई थिंक आई सी मोस्ट ऑफ यू ऑल हैव सम आइडिया अबाउट द स्ट्रैटेजीज हियर. तो जो आज का वेबिनार होगा उसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं
an option strategy for a high IV environment. Now, can anyone tell me the full form of IV? और IV का मतलब in option terms, can anyone बता सकते हो कि IV का full form क्या है? IV is nothing but we'll cover that also, Naveen ji, don't worry, we'll have a separate webinar for that. Great. So, Jyotindra ji, volatility index. Yes, it is implied volatility. Very good. I think almost everyone have taken the right guess. तो IV का मतलब है implied volatility. Now there is something called as high IV and there is something called as a low IV. अब होता क्या ना, as traders हम क्या करते हैं, कोई भी मार्केट हो, हम ऑप्शन बाइंग है तो चाहे मार्केट का आईवी एकदम हाई हो तभी भी ऑप्शन बाई करते हैं, आईवी लो है तभी भी हम ऑप्शन बाई करते हैं. सो दैट विल नॉट वर्क इन ऑल टाइप ऑफ मार्केट्स. सो जब भी हाई आईवी होता है तो उसमें योर स्ट्रेटजी नीड्स अ चेंज, और जब भी मार्केट्स में एक लो आईवी होता है एट दैट टाइम योर स्ट्रेटजी नीड्स टू हैव अ चेंज. नाउ फॉर एग्जांपल आई विल गिव यू वन एग्जांपल. क्या आप लोग के साथ ऐसा कभी हुआ है कि मान लो आपने एक ऑप्शन बाई किया हुआ है, ठीक है, या तो आपने कॉल बाई किया है या तो पुट बाई किया हुआ है, एंड मार्केट्स आपकी डायरेक्शन में भी है, भले आप निफ्टी में ट्रेड कर रहे हो या बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहे हो या स्टॉक में ट्रेड कर रहे हो. आपने मान लो कि आपने कॉल बाई किया है कोई पर्टिकुलर स्टॉक में और वो स्टॉक ऊपर भी जा रहा है, बट आपने कभी कभी देखा होगा जो आपका जो प्रीमियम्स है, आपका डायरेक्शन राइट होते भी जो प्रीमियम्स है वो उतना मूव नहीं करते हैं. क्या शायद ये आपके साथ कभी आपने देखा है, आपका ट्रेडिंग में एक्चुअली आपने ये एक्सपीरियंस किया होगा, जैसे मयूर जी ने बोला था आज जैसे निफ्टी में हुआ. मान लो आपने कॉल बाई किया है, आपको लगता है कि निफ्टी ऊपर जाएगा, निफ्टी ऊपर भी जा रहा है, यू कैन सी, भले वो एकदम शार्प ऊपर नहीं गया है, धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, बट स्टिल आप देख रहे हो आपका जो प्रीमियम्स है वो इतना तेजी से मूव नहीं हो रहा है. भले ये तो मैं एट द मनी की बात कर रहा हूँ, आई एम नॉट इवन गोइंग एट आउट ऑफ द मनी और इन द मनी. जो एट द मनी है यूजुअली इंट्राडे के लिए एट द मनी प्रेफर करते हैं, वो भी प्रीमियम मूव नहीं होता है. आप लोग के साथ ही हुआ है? हैव यू एवर फेस दिस प्रैक्टिकल बेसिस में? शायद आप लोग के साथ हुआ होगा. यस और नो? हुआ है. अब ये क्यों होता है ऐसा? बिकॉज कभी कभी क्या होता है ना, प्रीमियम्स, अभी जैसे हम लोग स्टॉक्स में देखते हैं, अरे ये स्टॉक मुझे सस्ता लग रहा है, भले इसका पी रेशियो देख लिया, प्राइस टू बुक वैल्यू देख लिया, ठीक है सस्ता लग रहा है, चलो इसको उठाओ और फिर बाद में इसको बेच दो. या आप कोई स्टॉक्स देखोगे, आपको लगता है ये स्टॉक काफी ओवर वैल्यूड है, इस टाइम में इसको बाई करने का शायद इट वोंट बी अ गुड आइडिया, या इसको या तो बाई नहीं करते, ओवर वैल्यूड हो गया, इसको सेल करते. व्हेन वी लुक एट स्टॉक्स हम लोग देखते हैं कि कौन सा अंडर वैल्यूड है और कौन सा ओवर वैल्यूड है, राइट? बट व्हेन इट कम्स टू ऑप्शंस ट्रेडिंग एंड व्हेन इट कम्स टू प्रीमियम्स, वी डोंट टेक इनटू द फैक्ट दैट कि प्रीमियम्स कब सस्ता है तभी क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए, और जब प्रीमियम्स महंगा हो जाता है तभी क्या आपका स्ट्रैटेजी होना चाहिए. भले ही कुछ भी हो, चाहे वो लो आईवी हो, हाई आईवी हो, वी गो विथ वन स्ट्रैटेजी. आई थिंक दैट इज द रीजन व्हाई कभी कभी ऑप्शन बाइंग एट सम मार्केट्स आपका शायद उतना परफॉर्म नहीं कर पाता है. तो कैसे हमें पता चलेगा? अभी बीच में हाल ही में आपने देखा था, राइट, इलेक्शंस के पहले जून 4 को जब इलेक्शंस था उसके एक हफ्ते पहले आप देखना, कहते से आपका जो इंडिया विक्स था एकदम पीक पर था, जो आपका वॉलेटिलिटी इंडेक्स है दैट हैड गॉन ऑलमोस्ट एक ऑल टाइम हाई पर था. अगर आप उस टाइम में अगर आप प्रीमियम्स देखोगे, जो निफ्टी का प्रीमियम्स जो अराउंड 50 रुपीज टू 80 रुपीज में आता है, वो नियरली अबाउट 200-300 तक गया था. अगर आप बैंक निफ्टी के प्रीमियम्स उस टाइम पर देखोगे, ऑलमोस्ट 800 to 1000 के रेंज में सारे प्रीमियम्स थे उस टाइम पर. क्या आपने नोटिस किया था उस टाइम? और जैसे इलेक्शन आउटकम के बाद जैसे वॉलेटिलिटी क्रश होना स्टार्ट हो गया, आप देखोगे प्रीमियम्स एकदम से गिर गया था वहां से. जो प्रीमियम्स एकदम एक्सपेंसिव हो गए थे वो एकदम से अभी आप देखोगे विक्स एकदम गिर गए, अभी एकदम वो प्रीमियम्स एकदम नॉर्मल लेवल्स पर आ गए. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप प्रीमियम्स पर और ये जो वॉलेटिलिटी है उस पर भी थोड़ा ध्यान दो, एंड यू हैव सम वॉलेटिलिटी बेस्ड स्ट्रैटेजी एज वेल, कि अगर कम प्रीमियम्स है तो क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए और एक्सपेंसिव प्रीमियम्स है तो क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए. तो उसको पहले तो कैसे आइडेंटिफाई करें कि हाई आईवी और लो आईवी कैसा होता है, एंड सेकेंडली एक बार डिटरमाइन करने के बाद क्या स्ट्रैटेजी डिप्लॉय करें वो हम अभी देखेंगे. प्रगलाद जी सिंह, हाउ कैन वी डिटरमाइन और गो, या वी आई विल टॉक अबाउट दैट प्रगलाद जी, हम लोग वो डिस्कस करेंगे. बट गॉट अ ब्रीफ
अंडरलाइंग ऑफ आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं और आज का एजेंडा क्या होने वाला है। निफ्टी के लिए इंडिया विक्स है, बट एवरी स्टॉक एज अ आईवी आई टेक यू टू द वेबसाइट एंड ऑल, ठीक है। अभी आपको मालूम है इलेक्शंस के पहले, जैसे मैंने अभी बताया था, आपका जो वॉलेटिलिटी है वो एकदम पीक पर था। आपने ऐसा कभी ऑब्जर्व किया है कि भले चाहे कोई कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट हो या कोई इलेक्शन आउटकम हो, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो या कोई एक इवेंट हो या भले आरबीआई का मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मीटिंग हो, आपने देखा होगा कोई एक पर्टिकुलर इवेंट होता है ना, उसके एक हफ्ते पहले प्रीमियम्स एकदम तेजी से बढ़ने लगते हैं बिकॉज आपका वॉलेटिलिटी बढ़ने लगता है। और जैसे ही वो इवेंट का आउटकम हो जाता है उसके बाद एकदम से आपका वॉलेटिलिटी गिर जाता है। कितने लोग ने ये चीज देखा हुआ है? बिफोर द इवेंट द वॉलेटिलिटी राइजेस एंड जस्ट आफ्टर द इवेंट आउटकम वॉलेटिलिटी एकदम से गिर जाता है। तो ये जो वॉलेटिलिटी का एकदम सा जो गिरना होता है उसको हम क्या बोलते हैं? आईवी क्रश, मतलब वॉलेटिलिटी का क्रश हो जाना नीचे। कितने लोग ने ये कॉन्सेप्ट या ये टर्म सुना हुआ है आईवी क्रश के बारे में? ये जो आईवी क्रश होता है ना इवेंट के बाद, बिकॉज इवेंट के पहले प्रीमियम्स एकदम सा महंगा हो गया है, यू नो दैट इसका वॉलेटिलिटी एकदम पीक पर है। अब जाके इस टाइम पर लोग क्या बोलते हैं पता है? आपने देखा होगा कोई इवेंट हो तो उसमें लॉन्ग ट्रायंगल लगा दो, पता है? आप एक कॉल ऑप्शन बाय कर लो, एक पुट ऑप्शन बाय कर लो एट द टाइम ऑफ इवेंट। बट प्रॉब्लम क्या है ना, इवेंट के पहले ही वॉलेटिलिटी बढ़ चुका है। इवेंट के बाद अगर आप लॉन्ग ट्रायंगल लगाओगे और आपका वॉलेटिलिटी गिरता है तो क्या होगा? डू यू थिंक लॉन्ग ट्रायंगल विल बी अ प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी फॉर यू? इट वोंट बी अ प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी फॉर यू। हमें क्या करना है? जस्ट वेट बिफोर द इवेंट। आपको बस एक पीक आइडेंटिफाई करना है वॉलेटिलिटी का, एंड वो जो वॉलेटिलिटी क्रश होता है बस उसको आपको आइडेंटिफाई करना है। बिकॉज कभी ना कभी तो वॉलेटिलिटी गिरेगा। ऐसा नहीं कि वॉलेटिलिटी विल स्टे एट द हाईएस्ट पॉइंट ओनली, एट सम पॉइंट ऑफ टाइम द वॉलेटिलिटी विल फॉल and you just need to capture on that point. तो चलो डिस्कस करते हैं कि इसको कैसे आइडेंटिफाई करें और इसमें क्या स्ट्रैटेजी हो सकता है, ठीक है? चलो, नाउ द फर्स्ट स्टेप इज, जो आज का वेबिनार में जो हम स्ट्रैटेजी जो डिस्कस करने वाले हैं वो एक आयन कॉन्डोर स्ट्रैटेजी होने वाला है। इसको कब डिप्लॉय करना है, कैसे स्टॉक्स या इंडेक्स इसको आइडेंटिफाई करते हैं, इसका कैलकुलेशन कैसे होता है और आप ऑप्शंस ब्रो के जरिए इसको कैसे इजीली ट्रेड कर पाओगे, वी विल लुक एट दैट एज वेल, ठीक है? अब तो सारा चीज मैं आपको बता दूंगा यहाँ। तो सो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउ। तो ये देखो, सबसे पहले तो ये जो स्ट्रैटेजी जो हम सीखने वाले हैं आज, आयन कॉन्डोर स्ट्रैटेजी, हम ये स्ट्रैटेजी तभी लगाएंगे जब आईवी जो है, जो इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी है, वो काफी हाई लेवल पर है, मतलब इट इज एट द पीक एंड देयर आर चांसेस कि अब वॉलेटाइल जो वॉलेटिलिटी है वो थोड़ा गिरने वाला है, द वॉलेटिलिटी इज गोइंग टू क्रश नाउ। ये स्ट्रैटेजी हम तब नहीं लगाएंगे जब वॉलेटिलिटी एकदम लोएस्ट पॉइंट पर है। अभी फॉर एग्जांपल निफ्टी में वॉलेटिलिटी क्या है? अभी फॉरगेट अबाउट स्टॉक्स, निफ्टी में अभी फिलहाल के लिए अभी तो इलेक्शन के पहले एकदम हाई था। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम टुडे द विक्स इज अराउंड 13 राइट नाउ। तो जब भी 13-12 ऑलमोस्ट हो, जो उसका जो एवरेज लेवल्स है वहां पर ऑलमोस्ट आ चुका है, तो अभी के लिए निफ्टी में इसका वॉलेटिलिटी लो है। तो ऐसे स्टेट पे वी आर नॉट गोइंग टू डिप्लॉय एन आयन कॉन्डोर स्ट्रैटेजी। ये कब डिप्लॉय करते थे? शायद जब वॉलेटिलिटी एकदम पीक पर था, जब प्रीमियम्स एकदम महंगे हो गए थे, उस टाइम पे ये स्ट्रैटेजी हम लोग डिप्लॉय करते। क्लियर? नाउ द फर्स्ट पार्ट इज, हमें कैसे पता चलेगा कि एक हाई है या लो है? लेट्स डिस्कस ऑन दैट पार्ट, ठीक है? जैसे मैंने बताया, द प्रीमियम्स आर एलिवेटेड बिकॉज द वॉलेटिलिटी हैज रिजन और नॉट। देखो, वॉलेटिलिटी बढ़ेगा तो प्रीमियम्स भी बढ़ेगा और प्रीमियम्स एक्सपेंसिव हो जाएंगे। अगर वॉलेटिलिटी घटेगा तो प्रीमियम्स भी घटेगा और उसमें आपके जो प्रीमियम्स है वो वहां पे फिर सस्ता हो जाएंगे। सो दैट इज बेसिकली योर थंब रूल। सो वॉलेटिलिटी बढ़ने से क्या होता है? आपका प्रीमियम्स एकदम बढ़ जाता है। नाउ आईवी क्रश हैपेंस पोस्ट द इवेंट। अच्छा, कितने लोग ने शॉर्ट ट्रायंगल सुना हुआ है यहाँ पे? बिकॉज वन अदर ऑप्शन इज, अगर आपका प्रीमियम्स एकदम सा महंगा हो गया है, यूजुअली क्या बोलते हैं, रिजल्ट के पहले, इवेंट के पहले आप लॉन्ग ट्रायंगल कर दो और इवेंट के बाद आपको मालूम है कि प्रीमियम्स गिरने वाला है तो आप शॉर्ट स्ट्रैडल कर दो। आप एक कॉल बेच दो और एक पुट बेच दो, बिकॉज प्रीमियम्स एकदम महंगा हो गया, अल्टीमेटली वो डीके हो जाएगा और आपको प्रॉफिट मिल जाएगा।
बट शॉर्ट ट्रायंगल आप करोगे ना, उसमें काफी एक रिस्क इन्वॉल्व है. ऑल्दो इट इज अ गुड स्ट्रेटेजी, आई एम नॉट सेइंग कि शॉर्ट ट्रायंगल खराब स्ट्रेटेजी है, बिकॉज अल्टीमेटली आप महंगे प्रीमियम्स है तभी आप इसको अप्लाई कर रहे हो. बट शॉर्ट ट्रायंगल में आपने देखा होगा एक जो कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो काफी हाई है, राइट? बिकॉज यू विल रिक्वायर नियर अबाउट, अगर आप इंडेक्स में ही कर रहे हो तो नियर अबाउट 80,000 to 1 लाख का आपका कैपिटल लगता है. मयूर जी सेइंग 2 lakhs. एंड कैनाई से उसमें आपका एक ब्रेक इवन लेवल है, बट स्टिल उसमें कैनाई से आपका लॉस अनलिमिटेड है. शॉर्ट ट्रायंगल और शॉर्ट स्ट्रैडल में जो आपका लॉस है दैट इज अनलिमिटेड, बिकॉज यू हैव सोल्ड कॉल्स एंड यू हैव सोल्ड पुट्स. तो जब तक वो रेंज पे होगा यू विल बी इन प्रॉफिट, बट अगर रेंज के बाहर चला गया तो आपका लॉस जो होगा वो अनलिमिटेड होगा, अनलेस यू क्लोज योर पोजीशंस अर्ली. तो ये जो आयन कॉन्डोर है ना, वो शॉर्ट ट्रायंगल का ही एक एक्सटेंडेड वर्जन है. तो जो शॉर्ट ट्रायंगल में जो हाई कैपिटल और मैक्सिमम जो अनलिमिटेड लॉस है, तो आप आयन कॉन्डोर अगर करोगे तो जो हाई कैपिटल रिक्वायरमेंट है उसमें आपका कैपिटल भी कम हो जाता है, और जो शॉर्ट ट्रायंगल में जो आपका लॉस अनलिमिटेड है वो भी आपका लिमिटेड हो जाता है. वो कैसे होता है हम लोग पूरा यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, ठीक है? Is everyone with me? Can I get a heads up from everyone in the chat box? Absolutely. ठीक है, is everyone? Okay, great. सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि आप हाई आईवी को कैसे ढूंढ सकते हो. Now, how many of you have come across this website, guys? आप शायद ये वेबसाइट को जानते ही होगे, राइट? Opstra Analytics. Opstra करके एक वेबसाइट है, उसमें आपको क्या करना है, यहाँ पे आप ऑप्स्ट्रा पे लॉगिन करोगे. इट्स अ फ्री वेबसाइट, यू डोंट हैव टू गो फॉर एनी प्रीमियम प्लान्स हियर. यहाँ पे आपको एक ऑप्शंस टैब दिखेगा, एंड ऑप्शंस टैब में यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपको एक ऑप्शंस डैशबोर्ड का ऑप्शन मिलेगा. सो इफ यू क्लिक ऑन ऑप्शंस डैशबोर्ड, यहाँ पे आपको दिखता है हाई आईवीपी एंड लिक्विडिटी. सो आई विल क्लिक ऑन हाई आईवीपी, आई विल आल्सो क्लिक ऑन लिक्विडिटी, बिकॉज हमें वही स्टॉक्स में काम करने जो स्टॉक्स लिक्विड है, ठीक है? नाउ कैन एवरीवन सी माई स्क्रीन? यहाँ पे आपका एक आईवी कॉलम है. हर एक स्टॉक का देखोगे, अगर एसीसी का आप आईवी देखोगे वो है 32, अदानी पोर्ट्स का आईवी देखोगे वो है 40, अंबुजा सीमेंट्स का आईवी देखोगे वो है 40.82. यहाँ पे क्या सब लोग को यहाँ पे आईवीपी कॉलम दिख रहा है, यहाँ पे इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी परसेंटाइल. आईवीपी स्टैंड्स फॉर इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी परसेंटाइल. अब ये आईवीपी का मतलब क्या है? सबसे पहले हम लोग एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं. कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज द आईवी ऑफ बैंक निफ्टी एट दिस पॉइंट? ये जो बैंक निफ्टी है उसका आईवी क्या चल रहा है यहाँ पे? आई वांट एवरीवन टू टाइप इट आउट इन द चैट बॉक्स, बिकॉज ये कॉन्सेप्ट शायद अगर आप फर्स्ट टाइम अगर आप आईवीपी के बारे में जान रहे हो तो शायद थोड़ा इंटिमिडेटिंग या कॉम्प्लेक्स लग सकता है. इसके लिए आई वांट टू गो वेरी स्लो, बिकॉज अगर आप ये कॉन्सेप्ट समझ गए तो रेस्ट ऑल बिकम्स वेरी इजी. अब यहाँ पे जो आईवी है 17.67, ओके, जस्ट अ सेकेंड. यहाँ पे I'll just take my paint here, ठीक है? Can I say 17.67 is the IV for Bank Nifty? Or what is the IVP for Bank Nifty, guys? IVP is in terms of percentage. तो बैंक निफ्टी का जो IVP है, IVP का फुल फॉर्म है इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी परसेंटाइल, दैट इज 81.45. ये है आपका 81.45%, ठीक है? क्या आप ये 17.67 ये जो IV है, क्या आप ये इसको देख के आप बोल सकते हो कि ये हाई IV है या लो IV है? विल इट बी पॉसिबल फॉर यू टू टेल जस्ट बाय लुकिंग एट द IV कि ये जो 17 का जो IV है बैंक निफ्टी का वो हाई है या लो है? आई वांट एवरीवन टू आंसर दिस. सी निफ्टी का पता, निफ्टी का बोल सकते हो बिकॉज यू ट्रैक द विक्स. आपको पता है कि निफ्टी का विक्स का यूजुअली क्या लेवल्स होता है. 31 चला गया तो आपको मालूम है अरे विक्स तो काफी हाई है. बट व्हाट अबाउट इंडिविजुअल स्टॉक्स एट दिस पॉइंट? इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू से कि ये जो 17 का जो IV है बैंक निफ्टी का, वेदर इट इज हाई और एग्जैक्टली यू नीड टू हैव अ रिलेटिव डेटा. That is where this IVP helps you guys. ये जो 81.46% है, हम लोग एक काम कर लेंगे, इसको राउंड ऑफ कर देते 80%, ठीक है, फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी. अब ये जो IVP है 80% का, यू नो इसका इंटरप्रिटेशन क्या है?
इसका मतलब ये है कि 80% ऑफ द टाइम्स इन द लास्ट 1 ईयर, मतलब लास्ट 1 ईयर में नियर अबाउट देयर आर अराउंड 220 to 240 ट्रेडिंग डेज। तो 80% दिन पिछले एक साल में, फ्रॉम टुडे टू 1 ईयर बैक, 80% ऑफ द टाइम्स जो बैंक निफ्टी का आईवी है वो 17 के नीचे था। दिस इज व्हाट दैट 80% आईवीपी मींस। इट मींस 80% ऑफ द टाइम्स, कैन आई से ऑलमोस्ट मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स, जो बैंक निफ्टी का जो आईवी था वो 17 के नीचे था। एंड इट मींस दैट ओनली 20% ऑफ द टाइम्स इन द लास्ट 1 ईयर जो बैंक निफ्टी का जो आईवी था वो 17 के ऊपर था। It might be 18, it might be 20, it might be 25, it might be 24. We'll see that. But understood this concept of IVP? अभी बैंक निफ्टी का आईवी 17 है और इसका आईवीपी है वो 80% है। Now what is that 80% indicating? वो ये बोल रहा है कि पिछले एक साल में 80% ऑफ द टाइम्स बैंक निफ्टी का जो आईवी था वो 17 के नीचे था, बट ओनली 20% ऑफ द टाइम्स बैंक निफ्टी का जो आईवी था वो 17 के ऊपर था। तो कैन आई से एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, नाउ इफ यू आर लुकिंग एट 17, आपका क्या इंटरप्रिटेशन रहेगा? एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम क्या बैंक निफ्टी का आईवी इज इट क्लोजर टुवर्ड्स इट्स हाईएस्ट रेंज और इज इट क्लोजर टुवर्ड्स इट्स लोएस्ट रेंज ईयर? अगर आप हिस्टोरिकल 1 ईयर का वॉलेटिलिटी अगर आप देखोगे, सिर्फ 20% ऑफ द टाइम 17 के ऊपर था, बट 80% ऑफ द टाइम 17 के नीचे था। बट कैन आई से दैट बैंक निफ्टी का आईवी अभी टुवर्ड्स एक हायर एंड पर ही है? इट इज नियर अबाउट हायर एंड, बिकॉज 17 है, मे बी लास्ट 1 ईयर में इट वुड हैव बीन 15, 14, 10, 11, we'll see that. वो आईवी का चार्ट से हमें पता चलेगा। I'll also tell you कि आप आईवी चार्ट कैसे देख सकते हो यहाँ पे। Got this concept guys? समझ में आया? चलो let me see if you have actually got the concept here. यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, आईवीपी में जाके more than 90 कर देता हूँ। So it will show me only those stocks जिसका IVP is more than 90% here. Now let us take an example. Okay, can everyone see Maruti here? Let us take an example of Maruti guys. Can anyone tell me what is the IV for Maruti? Maruti का IV क्या चल रहा है at this point? So this is ये आज का close के बाद वाला IV है. So what is the IV for Maruti guys? It is 28.65. Now can you look at 28.65 and interpret, अरे नहीं 28.65 मुझे हाई लग रहा है या 28.65 मुझे लो लग रहा है. You can't make out that. तो कैसे पता चलेगा कि ये हाई आईवी है लो आईवी है? उससे आपको आईवीपी देखना पड़ेगा. Now what is the IVP of Maruti here? मारुति का IVP क्या है? It is around 97% guys. Now tell me one thing. अगर 97% IVP है तो मारुति का जो IV है 28, is it high or is it low? अभी अगर जो now we are looking at 28, you can clearly with the interpretation of IVP आप बोल सकते हो कि मारुति का जो IV है it is at the highest point, because सिर्फ 97% of the times ये जो मारुति का जो IV और 28 के नीचे था, only 3% of the times मारुति का IV has gone about 28. That means मारुति का जो IV है it is at the highest point. Got this understanding of IV? Let me know guys in the chat box. समझ में आ गया? ठीक है. Okay. Now let's do more than 95. So यहाँ पे आप जाओगे. So what are those two stocks that you get here जिसका IV एकदम highest point पर है at this point of time? अगर मैंने यहाँ पे IVP more than 95 कर दिया, you can also do more than 90 here. So you can see Maruti and Titan. Very good. Mayurji is asking how to find a range for that particular stock. चलो मैं आपको बताता हूँ. Guys, look at. अच्छा, tell me what is the IV for Bank Nifty? Yes, Harsha ji, I'll explain it again. Bank Nifty का IV क्या चल रहा है? Can I say Bank Nifty का IV 17.67 है? 17 है. और बैंक निफ्टी का IVP क्या है? What is the IVP for bank nifty? Can I say it's near about 80%? It's 81.45, but let's take 80% for example.
अब 80% आईवीपी है तो उसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है पिछले एक साल में 80% ऑफ द डेज इन द लास्ट 1 ईयर जो बैंक निफ्टी का आईवी था ना वो 17 या 17 के नीचे था। सिर्फ 20% ऑफ द डेज इन द लास्ट 1 ईयर बैंक निफ्टी का जो आईवी था वो 17 के ऊपर था, मतलब इट कुड हैव बीन 90, 20, 21। तो अभी बैंक निफ्टी का आईवी तो 17 है, सिर्फ 20% ऑफ द टाइम्स ये 17 के ऊपर था, बट 80% ऑफ द टाइम्स वो 17 के नीचे ही था। दैट मीन्स, व्हाट डज दैट मीन? बैंक निफ्टी का आईवी रिलेटिवली हाई है या बैंक निफ्टी का आईवी रिलेटिवली लो है? यहाँ पे अगर आप देखोगे बैंक निफ्टी लास्ट 2 दिन का मूव देखोगे, बैंक निफ्टी हैज गॉन अप अ लॉट। दिस नो विजया जी, इट मींस बैंक निफ्टी का जो आईवी है वो एक्चुअली एक हाईएस्ट पॉइंट पर। अब मैं आपको चार्ट दिखाऊंगा तो आपको और सिंपल में समझ में आ जाएगा। हाउ मेनी ऑफ यू हैव एक्सप्लोर्ड आईवी चार्ट्स ऑन आवर सैमको प्लेटफॉर्म गाइस? कितने लोग ने आईवी चार्ट्स को एक्सप्लोर किया है? बट अगर आप ऑब्स्ट्रा में जाओगे ना, आपको सिर्फ निफ्टी और बैंक निफ्टी का आईवी चार्ट मिलेगा। बट व्हाट वी हैव डन एट सैमको इज, आपको सारे स्टॉक्स के या सारे इंडेक्स के आपको आईवी चार्ट्स मिल जाएंगे। कैसे मिलेंगे आपको दिखाता हूँ। आप लॉग इन कर दोगे सैमको के प्लेटफॉर्म पे, यू जस्ट हैव टू क्लिक ऑन बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में आप क्लिक करोगे तो आपको बस ऑप्शन चेन पर जाना है। जैसे ही आप ऑप्शन चेन पर जाओगे, जस्ट अ सेकेंड, इट इज लोडिंग। हाँ, कैन यू सी आईवी चार्ट हियर? यहाँ पे सबको आईवी चार्ट का बटन दिख रहा है? लेट मी नो गाइस इन द चैट बॉक्स, because this is one important feature that probably a lot of traders don't know that Samco has. It's a brilliant feature for someone who's an option trader guys, because ये आपको ऑब्स्ट्रा में सिर्फ निफ्टी बैंक निफ्टी का आईवी चार्ट्स दिखेगा, स्टॉक्स का नहीं दिखेगा। उसके लिए प्रीमियम वर्जन जाना पड़ेगा। यहाँ पे बस आप आईवी चार्ट्स क्लिक कर दो, और जैसे आप आईवी चार्ट्स क्लिक कर दोगे, आपको क्या करना है? कैन यू सी देयर आर 4 ऑप्शंस? यू जस्ट हैव टू अनटिक दिस स्पॉट, अनटिक दिस 1 ईयर एंड अनटिक दिस 30 डे। आपको क्या रखना है? सिर्फ जो आईवी है ना वही रखना है। यहाँ पे ये जो येलो वाला बटन है, जस्ट कीप दैट एंड अनटिक ऑल द अदर 3। गॉट दिस गाइस? कैन यू ऑल सी द आईवी चार्ट? एंड यहाँ पे आपको क्या करना है? जस्ट क्लिक ऑन 1 ईयर। ये जो यहाँ पे एक येलो लाइन आना चाहिए आपका, जस्ट मेक इट 1 ईयर। कैन एवरीवन सी द आईवी चार्ट नाउ? यहाँ पे आपको करना है आईवी एज 1 ईयर, एंड हियर यू हैव टू अनटिक दिस 3 एंड जस्ट कीप दिस आईवी, और नीचे आपको आईवीपी दिखेगा यहाँ पे। नाउ कैन यू लुक एट द 1 ईयर रेंज? बैंक निफ्टी का आईवी का आपको रेंज पता चल गया क्या? आपको इससे पता चल जाएगा रेंज बैंक निफ्टी का। What's the maximum IV that Bank Nifty has gone to? Can you see 30.37 at around 19th October 2023? Then you see it has gone to again around 28 on 6th December 2023. You see it has gone to 24 at around 28th February. And now just on the election day, you see the IV was again at the ekdam peak par tha. It's near about 2023 levels. So you can see every time it comes to around 23-25 levels, can you see the IV peaks out? अभी तो खैर थोड़ा नीचे, because the IVP is near about 80%. Ideally अगर 90-95 होगा, that means एकदम पीक पर है। 80 है मतलब it is थोड़ा पीक से थोड़ा नीचे है यहाँ पे। Now with the help of this chart, now will it be easier for you to analyze कि कौन सा IV high है और कौन सा IV low है? Will that be easier for you guys? Let me know in the chat box. अभी जैसे हम लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस देखते हैं प्राइस चार्ट पर, वैसे अभी आईवी का आपको रेजिस्टेंस और सपोर्ट दिख जाएगा यहाँ पे। इससे आपको पता चलेगा कि आईवी हाई पर है या आईवी लो पर है। It's just that now you are analyzing the IV chart as well to find out कौन सा स्टॉक हाई आईवी है और कौन सा स्टॉक लो आईवी है। सर्वेश कुमार जी saying my voice is breaking. Is my voice fine guys or is it breaking? Do let me know. It is just like an India VIX chart, correct? But हर एक स्टॉक स्पेसिफिक चार्ट है एंड बैंक निफ्टी का भी अलग चार्ट है। फॉर एग्जांपल इफ यू वांट टू लुक एट अदानी, नाउ लेट्स लुक एट अदानी पोर्ट गाइस, ठीक है? अदानी पोर्ट्स का यहाँ पे है, यू जस्ट हैव टू गो टू ऑप्शन चेन। नाउ इफ यू गो टू ऑप्शन चेन, you just have to click on IV chart.
Once you click on IV chart, you just need to do 1 year, and you just need to untick this, untick this, untick this, and you just have to keep the IV chart. And यहाँ पे you just need to keep the IV. Now, can you all see the Adani chart का IVP? Or can you see Adani Ports का IV? Or can you see there is Adani Ports is almost okay. You can see it got peaked out here. I think around 26th October यहाँ पे around 282 का high था. See, even 282 was the high point here. But right now, what is the IV for Adani Ports? It's near about 31. So it's somewhere in between. It's not high. And you see it peaked out here as well, guys. Can you see at around 29 February, इसका IV 110 पर पहुंच गया था. So those are the areas where IV एकदम peak पर था. So you can get this for any FNO stock here, guys. Is that part clear? Can everyone let me know in the chat box how to find out the high IV and low IV here? Or the best way to go is Opstra में जाके वो IVP पे more than 90 कर दोगे, so you will get some stocks which are high IV stocks here. And ऐसे stocks में now see the IV has gone up. At some point of time the IV will have to crack. अगर IV एकदम high हो गया यार, तब जाके आप option buying करोगे. Now tell me what will happen, guys. एकदम high IV है, and if you go for option buying, do you think that option buying will actually make you money, or will that result in profit, or will that result in loss? Because the premiums won't move at all. Up Adani Ports, for example, abhi now it is at 31. What is the IVP? What is the IVP for Adani Ports, Mangesh ji? Can I say it is 26%? इसका मतलब है 26% of the times in the last 1 year Adani Ports का IV इसके नीचे था, 31 के नीचे था, but almost 74% of the times IV इस level के ऊपर था. 31 जो था अभी अदानी का 26% of the times 30 या 30 के नीचे था. But can I say majority of the time Adani Ports का IV इस level का ऊपर था, that is around 74% times Adani Ports का IV was above 30. But right now it is at 30. Then what does that mean? Adani Ports का IV अब lower end पे है या Adani Ports का IV अब higher end पे है? Mangesh ji. Perfect. It is at the lower end. Perfect. Praglad ji, Mayur ji, now you have got the concept here. Great. Super. Mangesh ji has also said lower. So this is how you. So I think a lot of you all must have learned about the concept of high IV and low IV, as well as IVP today. शायद इसके पहले शायद आप लोग ने IVP को इतना ध्यान से नहीं देखा होगा. Am I correct? Correct. Because हम सिर्फ price charts देखते हैं, but options में there are lot of things involved. आपका Greeks है, IV है. Volatility is something which nobody looks at, but volatility based strategies, it's very important to have knowledge on that as well. राहुल जी ठीक है, but towards the end मैं फिर से repeat करता हूँ because we are already 30 minutes into the session. I have to cover one strategy as well. If give first briefing, then when to put. I'll come to that part. I'll talk about the strategy. IVP फर्स्ट टाइम सुना. स्टॉक का भी IV होता है. यस मयूर जी, एग्जैक्टली हर स्टॉक का IV होता है. नाउ यू नो कि IV एकदम हाई पर है, तो एटलीस्ट वो स्टॉक में ऑप्शन बाइंग तो नहीं करना चाहिए. मे बी यू कैन गो फॉर सम सेलिंग स्ट्रेटजीज, एंड वन ऑफ दोज ऑप्शन स्ट्रेटजीज दैट वन वी आर गोइंग टू सी इज गोइंग टू बी एन आयरन कॉन्डोर स्ट्रेटजी. तो हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, बट आई होप ऑल गुड अंटिल नाउ. Let me know if you are able to see my screen. But now if you comparatively look at Nifty and Bank Nifty, guys, can I say Bank Nifty का IV अभी भी एक highest point पर ही है? I would say avoid futures MMSC. Not really. It doesn't help in cash. It is only for creating option strategies. मयूर जी यहाँ पे ठीक है. Now Bank Nifty का जो IV है, can I say still it is at the highest point यहाँ पे? It is at the highest point, right? मतलब प्रीमियम्स अभी भी थोड़े महंगे हैं बिकॉज इसका वॉलेटिलिटी अभी भी हाईएस्ट पॉइंट पर है. मतलब ऑलरेडी महंगे हो चुके हैं, ठीक है. अब यू हैव टू ऑप्शंस. महंगे प्रीमियम्स है, कभी ना कभी तो ये वॉलेटिलिटी गिरेगा. द वॉलेटिलिटी हैज टू सी. IVP कैन नॉट गो अबव 100. मैक्सिमम ये 100 तक जा सकता है.
नाउ आईवी एकदम पीक पर है, यू नो दैट आईवी इज गोइंग टू क्रैश एनी टाइम. यूजुअली इवेंट के बाद ही आईवी का क्रैश होना स्टार्ट हो जाता है. एनी इवेंट, वेदर क्वार्टरली रिजल्ट हो, इलेक्शन हो या कोई भी इवेंट हो, उसके बाद से, उसके बाद आईवी बढ़ता नहीं है. यूजुअली आईवी गिरता है इवेंट के बाद. तो जब आईवी गिरेगा, आपको मालूम है, यू नो दैट वॉलेटिलिटी इज गोइंग टू कॉन्ट्रैक्ट, देयर इज गोइंग टू बी एन आईवी क्रश. वुड यू रादर गो फॉर अ लॉन्ग स्ट्रैंगल या आप शॉर्ट स्ट्रैंगल या शॉर्ट स्ट्रैडल पर जाओगे? क्या लॉन्ग स्ट्रैंगल पे जाओगे या शॉर्ट स्ट्रैंगल पे जाओगे? ऑब्वियसली यू हैव टू बी ऑन द शॉर्ट्स, बिकॉज वॉलेटिलिटी गिरेगा मतलब प्रीमियम्स गिरेगा ही, प्रीमियम्स नहीं बढ़ेगा. प्रीमियम्स बढ़ने के लिए वॉलेटिलिटी ऊपर जाना चाहिए, बट हमने देखा कि वॉलेटिलिटी ऑलरेडी ऊपर जा चुका है. अभी और कितना ऊपर जाएगा यहाँ पे? इट हैज टू कम डाउन, राइट? सो यू हैव टू गो फॉर सम शॉर्ट स्ट्रेटजीज. तो लेट अस सी बैंक निफ्टी गाइस. तो ये मेरा बैंक निफ्टी का चार्ट है. What is the price of बैंक निफ्टी at this point? इतना तो हमने पता चल गया कि बैंक निफ्टी का जो आईवी है वो एक हाईएस्ट पॉइंट पर है. It's not 100%, but it's near about 80%, which is still high. Now let us deploy a strategy in Bank Nifty. How you can create strategies and take advantage of this IV crush. It is just pure premium play, और कुछ नहीं है यहाँ पे. आपको इसमें प्राइस एनालिसिस ज्यादा कुछ करना नहीं है. It's just that you are playing around with volatility. It is near about 51,783. तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ? The strategy that we are going to discuss. Can everyone see my Excel screen? Do let me know in the chat box. ठीक है, पहले तो हम लोग डिटेल कैलकुलेशंस में आपको समझाता हूँ इसका क्या है, एंड देन आई विल टेक यू टू द ऑप्शंस ब्रो एज वेल. आई थिंक ऑप्शंस ब्रो आप देखोगे तो सच में आपको मजा आ जाएगा. देखिए, ये पहले अभी आपको कॉम्प्लेक्स लगेगा. डोंट वरी अबाउट दैट पार्ट. आई विल मेक योर लाइफ वेरी इजी. So this is Iron Condor. इसका आपका व्यू क्या होना चाहिए? Your view has to be neutral. That means आप ज्यादा volatility expect नहीं कर रहे हो. You are expecting the volatility to crush because volatility already peak पर है. अब आप volatility गिरने का सोच रहे हो. When you are expecting the volatility to contract, that is when you deploy the strategy. जब आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वॉलेटिलिटी बढ़ेगा तब ये स्ट्रैटेजी डिप्लॉय मत करना. जब ऑलरेडी बढ़ चुका है और आपको लग रहा है वॉलेटिलिटी गिरेगा, तब जाके आपको ये स्ट्रैटेजी डिप्लॉय करना. क्लियर? यहाँ पे जो आयन कॉन्डोर स्ट्रैटेजी है, इसमें कितने लेग्स है? देयर आर 4 लेग्स इन्वॉल्व गाइस. सो देयर आर 4 ऑर्डर्स जो आपको एक साथ डालने हैं. नाउ लेट अस सी द फर्स्ट 2 ऑर्डर गाइस. बैंक निफ्टी का प्राइस क्या चल रहा है यहाँ पे? कैन यू सी? बैंक निफ्टी का प्राइस इज 51,783. अगर 51,783 है और मेरे को 200 पॉइंट का शॉर्ट स्ट्रैंगल करना है, देन हाउ विल आई डू दैट गाइस? टेल मी विच कॉल. शॉर्ट स्ट्रैंगल में क्या होता है? कॉल सेल करते हैं और एक पुट सेल करते हैं. आउट ऑफ द मनी कॉल सेल करते हैं और एक आउट ऑफ द मनी पुट हम सेल करते हैं. What if you want to do a 200 point strangle? How will you do that guys? And the current market price of Bank Nifty is 51,783. Can anyone tell me, अगर मेरे को 200 पॉइंट का स्ट्रैंगल करना है, शॉर्ट स्ट्रैंगल करना है, जहाँ पे हम एक आउट ऑफ द मनी कॉल बेचेंगे और एक आउट ऑफ द मनी पुट बेचेंगे, तो कौन सा स्ट्राइक प्राइस है जो हम बेचेंगे यहाँ पे? आई वॉन्ट एवरीवन टू आंसर दिस. अब भले ही मैंने स्क्रीन पे लिखा हुआ है, बट ठीक लॉजिकली. नाउ 51,783 है. चलो इसको राउंड ऑफ कर लो. 51,800 यहाँ पे मैं एक सिंप्लिसिटी के लिए 51,800 कर देता हूँ. 51,783 अल्टीमेटली इट इज 51,800. अभी 51,800 है तो आउट ऑफ द मनी कॉल कौन सा होगा? 200 पॉइंट का अगर मुझे करना है, कैन आई से आई विल हैव टू सेल 52,000 कॉल? और वही आउट ऑफ द मनी पुट कौन सा होगा? Can I say it will be 51,600 put? Because that is how you deploy a short strangle, right? एक out of the money call आपने बेच दिया, which is 52,000, और एक out of the money put आपने बेच दिया यहाँ पे 51,600. अच्छा, now you might be wondering, sir, why have you taken only 200 points? You could have gone for even 300 points. Yes, you can take a 300 points triangle, 400 points, 500 points, 600 points. It all depends कि which combination works best. I will come to that part कि आप ये अलग अलग कॉम्बिनेशंस भी कैसे देख सकते हो. बट इज दिस पार्ट क्लियर? शॉर्ट स्ट्रैंगल वाला पार्ट क्लियर है? टू अंडरस्टैंड आयन कॉन्डोर यू फर्स्ट नीड टू अंडरस्टैंड शॉर्ट स्ट्रैंगल. यहाँ पे यू आर सेलिंग एन आउट ऑफ द मनी कॉल विच इज 52,000 कॉल
and you are selling an out of the money put. Now let me go to my Samco terminal. Let me go to Nifty Bank. Let me go to option chain. Let us see if I have taken the right premiums, guys. Now 52,000 call is what I have sold. And which is that expiry? तो जो आने वाला एक्सपायरी है बैंक निफ्टी का जो नेक्स्ट वेडनेसडे को होने वाला है, which is 26 June. So that is the expiry that we are going to work at. Now can anyone tell me guys 52,000 कॉल का प्रीमियम कितना चल रहा है? This is the LTV. तो ये आपको सैमको के प्लेटफॉर्म में ऑप्शन चेन में आपको एक LTP मिल जाएगा. So what is 52,000 कॉल का प्रीमियम at this point? It's 272. And what is 51,600 का पुट का प्रीमियम? 51,600 का पुट का प्रीमियम. Can I say it's 307.15? तो it is 307. Let me see if I have written it correctly. 272 and 307. Is that fine, guys? All clear until now? Is the leg 1 and leg 2 clear? हाई IV हो गया. यहाँ पे हमने यहाँ पे शॉर्ट ट्रायंगल भी कर दिया. Can you all let me know, guys, in the chat box if you all are with me until this point? I am just Rutuja ji, Praglad ji, Rahul ji, you're okay, great. Now forget about iron condor for now. ठीक है, मान लो कि आपको पता चला एक हाई IV है, आपको सिर्फ शॉर्ट ट्रायंगल करना है. ठीक है, only the first two legs. So I'll go to my Samco terminal. I'll go to my baskets. यहाँ पे मैं क्या करूंगा, ये जो 52,000 कॉल है, this one 272, can I say I will have to sell this and I will keep a market order. I'll just add to basket. And which was the other one? It was 51,600 put. I will have to sell this, market order and add to basket. अच्छा, इसमें you have to modify. This is not intraday. You have to keep it overnight. I have to modify. Again here you have to modify because all these orders यहाँ पे overnight orders करना है. हाँ, iron condor complete. आता हूँ अर्शदीप जी, मैं आता हूँ. Can I say these were the two orders for short triangle? Let me know, guys, in the chat box. 52,000 कॉल हमने सेल किया और 51,600 पुट हमने सेल किया था यहाँ पे. अगर आप सिर्फ शॉर्ट ट्रायंगल करोगे तो व्हाट इज द फाइनल मार्जिन दैट इज रिक्वायर्ड, गाइस? अगर आपको सिर्फ शॉर्ट ट्रायंगल करना है बैंक निफ्टी में तो आपका मार्जिन रिक्वायर्ड कितना होता है यहाँ पे? कैन आई से इट्स नियर अबाउट 1,10,000. जस्ट कीप दिस इन माइंड, बिकॉज आयरन कॉन्डोर करने के बाद एक मैजिक दिखेगा आपको. बट फॉर नाउ इफ यू आर जस्ट गोइंग विथ ट्रायंगल, नाउ व्हेन यू डिप्लॉय अ ट्रायंगल, गाइस, व्हाट इज द मैक्सिमम लॉस? अगर आप ट्रायंगल डिप्लॉय करोगे तो आपका जो लॉस है वो लिमिटेड है या लॉस है वो अनलिमिटेड है? We can again do one thing. Okay, let me go to builder. Okay, let me go to Opstra. Let us check now. I have showed you आप basket order से कैसे कर सकते हो. चलो आप unlimited call. Okay, great. So I'll just go to non-direction. Now let us see. You're sure short triangle में unlimited loss है? पक्का? लिमिटेड लॉस तो नहीं है. 51,600 पुट and 52,000 call, 26 June. You have sold it. So can I say this is how your payoff will look like, which is 272 and 309. Can I say your maximum loss is unlimited? You can see आपका जो maximum loss है unlimited है, but what is your maximum profit? Can I say it's around 8,702? और यहाँ पे जो आपका ब्रेक इवन है वो वाइडर ब्रेक इवन है कि कैसा है? यहाँ पे 51,020 एंड 52,580. इसका मतलब है इफ बैंक निफ्टी स्टेज इन दिस रेंज आपको प्रॉफिट होगा. व्हाट इफ बैंक निफ्टी ब्रेक्स दिस रेंज, गाइस? 51,000 ऑन द डाउन साइड एंड 52,580 ऑन द अपसाइड. अगर बैंक निफ्टी ये रेंज ब्रेक करता है, व्हाट डू यू थिंक विल हैपन? लॉस चालू? कैन आई से आपका लॉस अनलिमिटेड होगा यहाँ पे? I want everyone to answer, guys. I am going एकदम slow. मैं directly iron condor पे नहीं आ रहा हूँ, so that you all also take time to. Praglad ji is saying yes, we start gaining pain here. Very good.
या वन थिंग इज अनिल जी, यू कैन एग्जिट अगर आपका ब्रेक इवन और रेंज अगर टूट जाता है, यू कैन एग्जिट एट एनी पॉइंट, ठीक है, एंड देन एडजस्टमेंट कम्स इनटू द पिक्चर। वो एडजस्टमेंट आई एम नॉट गेटिंग इनटू एडजस्टमेंट नाउ, वो हम लोग को बाद में देखेंगे, पहले तो हम लोग कंसेप्ट समझेंगे कि आयन कॉन्डोर डिप्लॉय कैसे करते हैं। नाउ एज अ ट्रेडर व्हाट विल यू प्रेफर गाइस, वुड यू प्रेफर एन अनलिमिटेड लॉस, और क्या आप प्रेफर करोगे ऐसे स्ट्रेटेजी जहां पे आपका लॉस लिमिटेड है? शॉर्ट ट्रायंगल में तो हमने देख लिया कैपिटल इज अराउंड 1,10,000 एंड आपका जो लॉस है वो भी अनलिमिटेड है। नाउ ट्रायंगल को हम लोग को हेज करना है, वी हैव टू प्रोटेक्ट आवर ट्रायंगल स्ट्रेटेजी। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, लेट मी कम टू माय एक्सेल शीट अगेन। 52,000 कॉल आई हैव सोल्ड, राइट? नाउ आई विल डू और 2 लेग्स मैं यहाँ पे ऐड करूंगा और फर्दर आउट ऑफ द मनी कॉल जाऊंगा मैं एंड उसको मैं खरीदूंगा यहाँ पे। सो आई हैव सोल्ड 52,000 कॉल, I will go even 1,000 points higher, that is 53,000 call is what I will buy, and ये जो 51,600 put हमने सेल किया था उसके और 1,000 points नीचे जाऊंगा एंड 5600 को put को हम बाय कर देंगे यहाँ पे। Now what have I done by adding the third and the fourth leg here guys? आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी ना हिमेश जी? Can I say now हमने हेज कर दिया हमारे पोजीशन को? पहले तो 2 सेल लेग्स थे, अब हमने क्या कर दिया, वो जो 52,000 कॉल का जो सेल था वो नेकेड था, हमने 1,000 पॉइंट्स का और ओटीएम गए और 53,000 का बाई भी कर दिया, और नीचे जो 51,600 का पुट सेल किया था वो भी नेकेड था, उसको हमने हेज कैसे किया, एक 5600 पुट बाई करके। इफ एट ऑल मार्केट टर्न्स आउट टू बी वॉलेटाइल, अगर मार्केट एकदम से वॉलेटाइल हो जाता है, now can I say our loss will be protected? Do let me know guys in the chat box. Now can I say short triangle को हमने hedge कर दिया और उसको आयन कॉन्डोर बना दिया यहाँ पे by adding 2 more legs। जो 2 naked सेल था उसको बाय करके एक कॉल साइड में OTM बाय कर दिया, एक पुट साइड में OTM बाय कर दिया। Now let us see इसका क्या पे ऑफ चार्ट बनता है। Do you want to see a detailed calculation, or do you want me to directly show you the payoff chart here? How do you want? Basically, it's a long triangle हो जाएगा यहाँ पे। Is it? अच्छा आपको डिटेल चाहिए? Okay, fine. We can. अच्छा, it will take me 5 minutes. Now, can I say? चलो, we'll do both. Can I say these were my 2 legs? 52,000 call, इसका प्रीमियम was 272. एंड 51,600 पुट, इसका प्रीमियम वाज 307। हमने क्या कर दिया, ये 2 को बाय करके हेज कर दिया। सो बेसिकली यू सेल एन आउट ऑफ द मनी कॉल एंड यू सेल एन आउट ऑफ द मनी पुट, देन यू बाय अ फर्दर आउट ऑफ द मनी कॉल एंड यू बाय अ फर्दर आउट ऑफ द मनी पुट। सो 4 लेग्स मिलके आपका आयरन कॉन्डोर बन जाता है। तो व्हाट इज 53,000, इसका प्रीमियम इज अराउंड 50 रुपीज एंड 50,600 पुट का प्रीमियम इज अराउंड 81। Is that part clear? ये strategy details clear है? Let me know in the chat box guys. अगर ये strategy details is it clear to you? Then we'll come to the calculation part. Then I'll also show you इसका payoff कैसा है, ठीक है? चलो. Now what is the price of Bank Nifty at this point? Bank Nifty का price क्या चल रहा है अब? Can I say the price for Bank Nifty is 51,800? Now what can happen? Bank Nifty में क्या हो सकता है? आज 20 जून है, हमारा जो एक्सपायरी है वो 26 जून का है। तो can I say there are 3 things that can happen to Bank Nifty from today? या तो Bank Nifty वही के वही रह जाएगा, it will close at 51,800 on expiry, या तो Bank Nifty करंट लेवल से नीचे जाएगा 51,500, 51, 5,500, 50,000, या Bank Nifty करंट लेवल से ऊपर जाएगा। Can I say only these 3 cases are possible? Either it will stay at the same place, या तो नीचे जाएगा या तो वो ऊपर जाएगा। Now what we will do is ये जो 4 लेग है उसका इंडिविजुअल हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करेंगे एंड देन वी विल टेक अ नेट प्रॉफिट एंड लॉस हियर, ठीक है? चलो, जो सबसे पहला है उसमें लेट अस टेक द बाई लेग फर्स्ट। जो आपका जो कॉल बाई है 53,000 का कॉल बाई है, उसका प्रीमियम कितना है यहाँ पे? 50 रुपीज। Now tell me something guys, you have bought a call
ओके जस्ट अ सेकेंड, आई विल जस्ट डू दिस। ओके, आपने नाउ लेट अस इंडिविजुअली पीएनएल कैलकुलेट करते हैं। इसका डिटेल कैलकुलेशन मैं आपको बताता हूँ। आपने 53,000 कॉल है, 50 रुपया दे के आपने खरीदा है। नाउ यू इमेजिन, अगर आपने कॉल खरीदा है 53,000 का, आपको प्रॉफिट कब होगा? जब बैंक निफ्टी 53,000 के ऊपर होगा तब, या बैंक निफ्टी 53,000 के नीचे जाएगा तब? व्हेन विल दिस पोजीशन गिव यू इन प्रॉफिट? जब बैंक निफ्टी 53,000 के ऊपर होगा या 53,000 कॉल के ऊपर होना। एग्जैक्टली, वेरी गुड मयूर जी। तो कैन आई से 53,000 तक, 53,000 तक मेरे को पूरा 50 रुपया का लॉस होगा? बिकॉज माई इंट्रिंसिक वैल्यू इज 0। इफ इट क्लोजेस एट 53 या बिलो 53, मेरे को पूरा जो 50 रुपए का प्रीमियम है वो मेरा लॉस हो जाएगा। लेट मी नो गाइस इन द चैट बॉक्स। बट अगर मान लो ये चला गया 53,500, कैन आई से 53,500 माइनस 53,500 विल बी योर इंट्रिंसिक वैल्यू। बट आपके जेब से 50 रुपया गया भी तो है, बट नेट आपका प्रॉफिट कितना होगा यहाँ पे? 450। और 53 या 53 के नीचे क्लोज हुआ तो पूरा 50 जाएगा। बट अगर 53,500 चला गया तो 53 एंड 53,500 का डिफरेंस 500। बट आपने खरीदने के लिए 50 रुपए आपके जेब से गया भी तो है, तो यू हैव टू माइनस दैट एंड यू विल गेट 450। एंड उसको आप लॉट साइज से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको ये इसका पीएनएल मिल जाएगा। क्या ये फर्स्ट लेग का पीएनएल क्लियर है? लेट मी नो गाइस इन द चैट बॉक्स। ग्रेट। नाउ लेट्स कम टू द सेकंड लेग। सेकेंड जो लेग है अपना, बाई लेग है, वो है 50,600 पुट एट 81 रुपीज। नाउ 50,600 का पुट आपने खरीदा है। ये स्ट्राइक आपको प्रॉफिट कब देगा? जब बैंक निफ्टी 50,600 के नीचे क्लोज होगा तब, या बैंक निफ्टी 50,600 के ऊपर क्लोज होगा तब। रिमेंबर यहाँ पे ये पुट ऑप्शन है एंड इट्स नॉट अ कॉल ऑप्शन। एंड यू हैव टेकन 50,600 गाइस। Now tell me, when will this 50,600 result in profit? 5,600 के नीचे, but can I say 51,000 से लेके मेरा 53,500 तक पूरा लॉस होगा, 81 रुपीज का लॉस। बट अगर 5500 जाता है, can I say 5600 minus 5500? 100 rupees is my intrinsic value, 81 is what I have paid, तो मेरा net is 19। and यहाँ पे अगर 50,000 जाता है, 50,600 minus 50,000, so can I say here my intrinsic value is 600 and my premium is 81, my put PNL will be 519। 50,600 के नीचे जाएगा तो आपको प्रॉफिट होगा, बट उसके ऊपर गया तो यहाँ पे आपको पूरा का पूरा लॉस है। इज द सेकंड लेग क्लियर गाइस? डू लेट मी नो इन द चैट बॉक्स। नाउ लेट्स कम टू द थर्ड लेग। थर्ड लेग कौन सा है? आपने 52,000 जो कॉल है उसको आपने बेचा है एट 272 रुपीज। नाउ टेल मी समथिंग, अगर आपने कॉल बेचा है, ये जो आपका पोजीशन है आपको प्रॉफिट कब देगा? जब 52,000 के नीचे क्लोज होगा तब, या जब 52,000 के ऊपर क्लोज होगा तब? When will this position give you profit? When you have sold 52,000 call here, lower, right? So can I say 52,000 से until 52,000, can I say you will pocket the full premium of 272 rupees? 52,000 या 52,000 के नीचे आपको पूरा का पूरा आपका प्रीमियम पॉकेट होगा। What will happen at 52,500? At 52,500 कैन आई से आपका 500 रुपया का इंट्रिंसिक वैल्यू लॉस होगा, बट आपने कितना प्रीमियम पॉकेट किया है? आपने बेचा है तो आपको प्रीमियम मिला होगा। 500 इज योर लॉस, 272 आपने पॉकेट किया है। व्हाट इज योर नेट लॉस? कैन आई से इट इज 228। Similarly, if it goes to 53,000 guys, what do you think will happen? Can I say 1,000 rupees loss? Because 1,000 points ऊपर चला गया, but आपने कितना पॉकेट किया? 272। Can I say your net loss will be 728?
Let me know, guys. Is the third leg clear? Great. Don't worry. I think for the ones who are not understanding this calculation, बिल्कुल आप चिंता मत करो, because I want to show you the hard way first, then I want to take you to the easy way here. I am deliberately doing this so that you understand the pain behind this calculations and options bro आपको कैसे help करेगा. So अगर आपको ये calculations नहीं समझ रहा, it's completely fine. You don't have to worry about that. ठीक है? अच्छा, मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ. I'll actually tell you how difficult it is to do this and how with the help of options bro you can do it even easier. Now coming to 51,600 put guys. Now 51,600 put आपने sell किया है at 307. Now when will this position give you profit? 51,600 बैंक निफ्टी 51,600 के ऊपर होगा तब आपको exactly. So where is 51,600? So can I say from this point, from 51,800 is where you will pocket the whole premiums? पूरा आपको 307 रुपया मिलेगा यहाँ पे. But what if it comes to 51,500 guys? अगर 51,500 चला गया, can I say 100 rupees is your loss, but 307 आपको मिला भी है. So can I say net profit is still 207? What will happen at 51,000 guys? So 51,000 minus 51,600 minus 51,000. यहाँ पे 600 का लॉस. Exactly, very good. Now what will happen here? 51,600 minus 5,500, 1100 का लॉस, 307 का प्रॉफिट, so 793. Similarly यहाँ पे क्या होगा? 51,600 minus 50,000, 1293 का लॉस. Now can I say हमने पूरा चारों लेग का P&L कैलकुलेट कर दिया है. Now you have to calculate the net P&L guys. So can you see your maximum loss is coming to 8280? आपका जो maximum loss है वो 8280 पे आ रहा है और आपका जो maximum profit है वो 6720 पे आ रहा है. How many of you all actually understood this calculation guys? Do let me know in the chat box. कितने लोग को ये actually समझ में आया ये calculation? Be honest, it's okay even if you didn't get this. अच्छा, you have actually got this calculation. Okay. अच्छा, रेशमा जी is saying no. ठीक है. शशि जी is also saying no. Very much. Okay, great. No problem. I'll come to that part. Wait. अच्छा, can I say हमने यहाँ पे let me go to my Opstra. Can I say these were the two positions that I have added here? ठीक है. Now exactly, now हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? ऐड कर देंगे. So which are the two that we need to add again? कौन सा वो दो पोजीशन है जो हमें ऐड करना है? One is 53,000 call. Okay, so we'll add one 53,000 call. So this is 53,000 call. We have bought it. We'll add it. And which one is the other? 50,600 put. So ये आपका 50,600. You have to change this to put. And you need to add the position here. Now can you all see it is because मैंने round figures दिया है यहाँ पे, but here they have taken the decimals as well. Is it close? Is it very similar to the calculation that we did? 6,670. Now can I say आपका जो loss है वो limit हो गया है और आपका जो profit है वो भी limit हो गया है यहाँ पे. And can you see that आपका जो break even है वो थोड़ा wide हो गया है यहाँ पे. You are getting a good amount of break even here. Around 51,154 to 52,446. आपका ब्रेक इवन एकदम बड़ा हो गया. बट व्हाट यू हैव डन है जो शॉर्ट ट्रायंगल में जो आपका मैक्सिमम लॉस था वो आपका अभी लॉस कम हो गया है. एंड कैन यू सी द मार्जिन रिक्वायरमेंट हैज आल्सो एग्जैक्टली ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट्स का ऊपर आपका ब्रेक इवन है. एंड यू हैव फ्राइडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे 4 days टू गो फॉर बैंक निफ्टी. एंड
आपके लिए मैंने क्या किया था, टुडे मॉर्निंग इटसेल्फ आई हैड टेकन अ डमी ट्रेड ऑन ऑब्स्ट्रा। तो आज सुबह जो बैंक निफ्टी का जो आईवीपी था, इट वाज नियर अबाउट 90, नाउ इट हैज कम टू 80। तो आई हैड डिप्लॉयड दिस, सो आई हैड सोल्ड 52,500 कॉल एंड 5,700 पुट, और मैंने ये दो को बाई किया था। सो दिस वर माई हेज, तो आई एम गुड सिटिंग एट अराउंड 589 रुपीज का प्रॉफिट। सो दिस वाज माय मॉर्निंग ट्रेड, आज का ट्रेड था बैंक निफ्टी में। सो आई जस्ट वांटेड टू शो यू इन द वेबिनार एज वेल, ताकि, बट ये डमी ट्रेड है, दिस इज नॉट अ लाइव ट्रेड। Unfortunately, I am not able to trade on my own because I am bounded by compliance. As a research analyst, we can't trade on our own account. So that is why this is a dummy trade, just to show you कि ये trade कैसा होता है. Got this understanding, guys? Do let me know in the chat box. Now let me come to the main important part. Now, how many of you have used Options Bro, guys? कितने लोग यहाँ पे जो है जो Options Bro को यूज किए? अब मैं आपका लाइफ एकदम इजी बना देता हूँ. Want to see how can we do this Iron Condor एकदम हैजल फ्री वे में कैसे इसको करें? चलो देखते हैं. Can everyone see my Samco terminal here? अच्छा guys, it's fine if I take another 10-15 minutes of your time because अपना वेबिनार 5 बजे तक था. बट इज इट फाइन अगर मैं आपको 10-15 मिनट थोड़ा और एक्सटेंड कर दूं? ठीक है, ओके ग्रेट. सो ये मेरा सैमको प्लेटफॉर्म में यहाँ पे मैंने लॉग इन किया हुआ है. ये आपको सैमको के मोबाइल ऐप में भी दिख जाएगा. सो ऑल यू हैव टू डू इज कैन सी ऑप्शंस ब्रो. सो आप ऑप्शंस ब्रो पे जाओगे. दीज आर, कैन यू सी देयर आर रेडीमेड व्यूज दैट आर अवेलेबल आउट हियर. सो आपको क्या करना है, यू जस्ट नीड टू क्लिक ऑन दिस एंड आपको 4 इनपुट्स देने हैं. First, you need to select the script. What was our script, guys? हम कौन से script पे काम कर रहे थे? I want everyone to answer. First is you need to select the stock or the index that you want to trade. Yeah, these are the steps, मयूर जी. पहले आप Options Pro में जाके क्लिक करो, और जो सबसे पहला चीज जो आपको करना है वो आपको बैंक निफ्टी, जो आपका जो सिंबल में आप ट्रेड करना चाहते हो वो आपको डालना है. So you click on बैंक निफ्टी here. The second thing that you need to do is आपको एक्सपायरी सेलेक्ट करना है. सो एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम देयर आर 3 एक्सपायरीज दैट आर आउट देयर. हम कौन सा एक्सपायरी में काम कर रहे थे? एक तो 26 जून का है, 3 जुलाई का है और 10 जुलाई का है. तो वी विल कीप एट 26 जून. तो आपको एक्सपायरी सेलेक्ट करना है, स्क्रिप्ट सेलेक्ट करना है, और जो थर्ड जो इंपॉर्टेंट है, आपको आपका व्यू बताना है. आपको 4 व्यू दिए होंगे यहाँ पे, बुलिश, बेरिश, वॉलेटाइल, न्यूट्रल. नाउ टेल मी गाइस, आयरन कॉन्डोर में आपका व्यू क्या होना चाहिए? बुलिश होना चाहिए, बेरिश होना चाहिए, वॉलेटाइल? आपको सेलेक्ट करना है यहाँ पे आपका व्यू. मयूर जी सेइंग न्यूट्रल, एब्सोल्युटली इट हैज टू बी न्यूट्रल. बस आपको ये 3 इनपुट देना है. सेलेक्ट बैक स्क्रिप्ट, सेलेक्ट एक्सपायरी एंड सेलेक्ट योर व्यू एंड जस्ट क्लिक ऑन सबमिट. डन. डू यू सी व्हाट डू यू सी हियर ऑन माय स्क्रीन? आपको 3 स्ट्रेटजीज, इट विल टेक आउट ऑल द इलिक्विड कॉन्ट्रैक्ट्स. तो जितने भी इलिक्विड कॉन्ट्रैक्ट्स है, इलिक्विड स्टॉक्स है, उसको निकाल देंगे एंड इट विल गिव यू 3 बेस्ट स्ट्रेटजीज. नाउ अगर कोई ट्रेडर है, उसका अलग अलग रिस्क एपेटाइट हो सकता है. मान लो आप एक अग्रेसिव ट्रेडर हो, आप एक मॉडरेट ट्रेडर हो और एक कंजर्वेटिव ट्रेडर हो. बेसिकली दीज आर ऑल रेडीमेड स्ट्रेटजीज. ये 3 स्ट्रेटजीज इज बेस्ट at this point of time for बैंक निफ्टी. अगर आप अग्रेसिव ट्रेडर हो, कैन यू सी शॉर्ट ट्रायंगल? वो अग्रेसिव कैटेगरी में आ जाता है. मॉडरेट में एक जेड लिजार्ड करके स्ट्रेटजी, दैट इज अ डिफरेंट स्ट्रेटजी जो मैं एक अलग वेबिनार में कवर करूंगा. और एक है आपका कंजर्वेटिव स्ट्रेटजी. नाउ दीज आर द 3 रेकमेंडेड स्ट्रेटजीज, बट ऐसा जरूरी नहीं कि आपको रेकमेंडेशन में ही जाना है. कैन यू सी ऑल स्ट्रेटजीज बॉक्स जस्ट बिलो रेकमेंडेशंस? यहाँ पे रेकमेंडेड के बाजू में देयर आर ऑल स्ट्रेटजीज. तो आपको बस ऑल स्ट्रेटजीज में जाना है. एंड कैन यू सी रिस्क टाइप? जस्ट क्लिक ऑन कंजर्वेटिव, सो इट विल ओनली शो यू ओनली कंजर्वेटिव स्टॉक्स हियर. जैसे आप फ्लिपकार्ट में जाके देखते हैं ना, मुझे 500 से 1000 के रेंज में कुछ देखना है, ये ब्रांड्स का देखना है. सिमिलरली यहाँ पे भी वैसे ही फिल्टर्स है. एंड ऑल स्ट्रेटजीज में जाके कैन यू सी आयरन कॉन्डोर? These are the strategies. Let's say you want to see only Iron Condor here. Click on Iron Condor and done. And Iron Condor का अलग अलग combinations यहाँ पे आप देखो. इसका अगर आप ये वाले इससे जाओगे, if you go with this one, this is the maximum profit, this is the maximum loss, this is the capital required, this is the risk to reward, and this is the probability of profit. Now, can you see different combinations at one glance?
Now, don't you think this has actually made your life easier? It will be near about 50-60%. अभी आप देखो, आप probability of profit को sort कर सकते हैं lowest to highest और एकदम highest to lowest. Now, if you see 52% एक highest probability है, 5600, 53, अगर आप मैनुअली करोगे तो क्या होगा, एक एक आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, जैसे हमने ऑप्स्ट्रा में देखा था. फिर आपको जानना पड़ेगा अरे हाई आईवी है कि लो आईवी है. फिर आपको देखना पड़ेगा अरे ये लिक्विड है कि इलिक्विड है. There are so many things that you need to see. Here, just give the inputs. आपको यहाँ पे strategies मिल जाएंगे. So let's say you want to go with the first strategy. यहाँ पे आपको दिख रहा है 2 बटन, एक analyze बटन है और एक trade बटन है. Just click on this analyze button. Now the moment you click on analyze button, can you all see the payoff chart? जो हमें ऑप्स्ट्रा में दिख रहा था वही payoff chart आपको यहाँ पे दिख जाएगा. एंड यहाँ पे वो खुद बता देगा कि स्ट्रेटेजी के लेग्स कौन से है. 50,600 पुट, 52,500 कॉल, 53,000 कॉल बाय, 51,100 पुट सेल. आपको कुछ मैनुअली डालने नहीं है, इट इज ऑटो पॉपुलेटेड हियर. एंड आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपका जो पे ऑफ ग्राफ है, नहीं इसमें आप आई विल कम टू दैट पार्ट तुषार जी. यहाँ पे देखो पे ऑफ चार्ट देख सकते हो. दिस ब्लू लाइन इज आपका टारगेट डेट का पीएनएल. अभी मान लो आज 20 जून है, अगर आपको देखना है कि ये 21 जून होगा तो क्या पोजीशन होगा. अगर 21 जून को बैंक निफ्टी 51,233 पर जाता है तो क्या पोजीशन होगा. तो 21 जून को इसमें लॉस दिखेगा 453 का. बट यही अगर बैंक निफ्टी क्लोज होता है 51,233 को एक्सपायरी के दिन, तो उस दिन आपको 2,208 का प्रॉफिट दिखेगा. सो हियर आप टारगेट डेट और एक्सपायरी डेट दोनों का पीएनएल आप देख सकते हो. एंड ऑन द राइट हैंड साइड आपको ये स्ट्रैटेजी जो ग्रीक्स है, डेल्टा, थीटा, वेगा, गामा, ये ऑटोमेटिकली ये अपडेट होता है. हियर यू कैन सी प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, व्हाट इज द मैक्सिमम प्रॉफिट, व्हाट इज द मैक्सिमम लॉस, व्हाट इज द ब्रेक इवन, एंड एट द बॉटम कैन यू सी द मार्जिन रिक्वायर्ड. जो शॉर्ट्स ट्रायंगल में 1,10,000 का मार्जिन था वो कम होके कितना कैपिटल हो गया. यहाँ पे हमने लॉस कम कर दिया, एट द सेम टाइम हमने कैपिटल भी कम कर दिया आयन कॉन्डोर लगा के. एंड लेट्स से यू वांट टू गो विद दिस स्ट्रेटजी, ऑल यू हैव टू डू इज क्लिक ऑन दिस ट्रेड बटन. अब जैसे ये ट्रेड बटन क्लिक करोगे, डन, योर ऑर्डर इज एग्जीक्यूटेड. इट इज दैट सिंपल, इट इज दैट इजी, एंड आई एम श्योर यू शुड डेफिनेटली एक्सप्लोर दिस. कैसा लगा आपको ये ऑप्शंस ब्रो का प्लेटफॉर्म? सी ऑप्शन क्लिक्स अलग है. डेल्टा शोज अबाउट द डायरेक्शन कि हर एक 100 पॉइंट मूवमेंट में आपका प्रीमियम कितने से ऊपर जाएगा. तो डोंट वरी, उसके लिए भी हम अलग वेबिनार करेंगे ओनली फॉर ग्रीक्स. मैं आपको जो 5 ऑप्शन ग्रीक्स है उसका मैं अलग अलग आपको एक्सप्लेनेशन देके ऐसे ही वे में आपको दिखा दूंगा. एग्जैक्टली, इट इज सेफर साइड. यू जस्ट नीड टू पुट द स्क्रिप्ट. आपको एक्सपायरी सेलेक्ट करना है और आपको बस आपका व्यू देना है, एंड यू विल गेट डिफरेंट कॉम्बिनेशंस. नाउ लेट्स से सी कल्प जी, इसमें आपको एसएल सेट करने का जरूरी नहीं है बिकॉज ये ऑलरेडी हेज्ड है. तो जैसे हमारा जो ब्रेक इवन, जो अपना रेंज ब्रेक इवन होता है, दैट इज द टाइम यू एग्जिट फ्रॉम दैट पोजीशन. टिल द टाइम ये अपने रेंज में है तब तक आप बने रहिए. बट अगर आप रेंज से बाहर चले जाते हैं तो आप एग्जिट करना. अभी उसको भी आप कैसे एडजस्ट करके प्रॉफिटेबल बन सकते हो, दैट इज अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर. नहीं, देयर इज नो रेस्ट्रिक्शंस एज सच बिकॉज हम ऑलरेडी उसको फिल्टर आउट कर देते हैं. जो आउट ऑफ द मनी कॉल्स और पुट्स है, you already filter out the illiquid contracts. So if that is illiquid, it will not show in the first place. How to do entry exit, twin जी ये सब करके देखो, नीचे ट्रेड बटन है. Done, that's it. You just have to click on that trade button and your order is executed. All those 4 legs will go one by one. हाँ, आप इंट्राडे भी अप्लाई कर सकते हो. Yes, नैमेश जी, you can exit on intraday. Adjustment I'll cover in some other webinar. पहले तो we'll understand the concept first. फिर उसको मैं धीरे धीरे जाते, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ फर्स्ट टाइमर्स आल्सो, सो आई डोंट वांट टू जस्ट पुट एवरीथिंग एट वन गो. मैनुअली आपको एग्जिट करने का 1 by 1 फ्रॉम योर पोजीशन लॉक. हाँ तुहिन जी, ट्रेड करने के बाद पोजीशन लॉक से एग्जिट द सेल ऑर्डर्स फर्स्ट, और फिर आपको बाय ऑर्डर्स. नहीं, ये 1 क्लिक में नहीं होगा, आपको 1 by 1 करना पड़ेगा. तो पोजीशन लॉक में ये सिर्फ एंट्री में इट गोज 1 at a टाइम, बट एग्जिट के टाइम में यू हैव टू डू 1 by 1. तो उसमें पहले आपको सेल ऑर्डर है वो पहले निकालना पड़ेगा, फिर बाय ऑर्डर है वो आपको सेकंड निकालना पड़ेगा. क्लियर? काश मैं आपको ट्रेड करके बता पाता, बट मैं नहीं कर सकता हूँ बिकॉज आई कांट ट्रेड ऑन माई ओन. बट पोजीशन लॉक से 1 by 1 यू नीड टू एग्जिट.
What is the best expiry to choose? Ideally, monthly expiry is the best, वंदना जी. रिकॉर्डिंग कैसे मिलेगी? ओके, यहाँ पे आपको एक लिंक देता हूँ मैं चैट बॉक्स पे, वहाँ पे आपको आज का सेशन का रिकॉर्डिंग मिल जाएगा. या गाइस, यू शुड डेफिनेटली एक्सप्लोर दिस. बट आई होप अभी आपको ऑप्शंस, फॉर एग्जांपल यू वांट टू डू समथिंग एल्स, आपको दूसरा कोई स्ट्रेटजी देखना है, यू डोंट वांट टू गो फॉर आयन कॉन्डोर, बट मान लो आपको आयन बटरफ्लाई के लिए जाना है, तो यहाँ पे आपको आयन बटरफ्लाई मिल जाएगा. ज्योतिंद्र जी सेइंग स्टॉक ऑप्शंस. चलो, जो हमने पता है टाइटन देखा था वहां पे, सो लेट्स गो टू टाइटन गाइस. टाइटन पे जाता हूँ, लेट मी गो टू डैशबोर्ड. ऐसा कोई बेस्ट स्ट्रेटजी नहीं है यूनिवर्सली, दिनोचर जी. इट डिपेंड्स स्टॉक टू स्टॉक, मार्केट कंडीशन टू कंडीशन आपका डिपेंड करता है. सेफेस्ट स्ट्रेटजी इज like your bull call spreads, bear put spreads. See, all these strategies are safe. It depends कि आपका risk appetite कैसा है. कि अभी 2000 भी आपको ज्यादा लग रहा है, तो then you should probably avoid this. But then if you are dealing with a very good amount of capital, then it's better that आप hedge करके ही करो. तो अगर मान लो आपको ये टाइटन में करना है, if you want to do stock options, you go to Titan, select the expiry, यहाँ पे आप न्यूट्रल व्यू दे दो, सबमिट कर दो. ये देखो ज्योतिंद्र जी, आपको स्टॉक ऑप्शंस भी मिल जाएंगे. आयन बटरफ्लाई, शॉर्ट स्ट्रैंगल, जेड लिजर्ड. अगर आपको और भी स्ट्रैटेजीज देखने हैं, आप ऑल स्ट्रैटेजीज में जाके, मान लो आपको आयन कॉन्डोर देखने हैं और आपको टाइटन में आयन कॉन्डोर लगाना है, एनालाइज करो, इसका पे ऑफ चार्ट देखो, इसका मैक्सिमम लॉस मैक्सिमम प्रॉफिट देखो, ब्रेक इवन देखो, खत्म. और वहां जाके सीधा यहाँ पे ट्रेड बटन. सो जो आयन कॉन्डोर हम लोग को इतना टाइम लगा सीखने के लिए, now you know the concept behind iron condor, उसको कब डिप्लॉय करना है. you can come to options bro, explore this, see the list of combinations. जो iron condor का अलग अलग combinations है वो आप देख सकते हो, and you can analyze it and then just click on the trade button. मोबाइल ऐप में भी मिल जाएगा ज्योतिंद्र जी. आप सैमको के मोबाइल ऐप में लॉग इन करके ऑप्शंस ब्रो वहाँ पे है, आप ऐप में भी मिलेगा, वेब प्लेटफॉर्म में भी मिल जाएगा. हाँ, दिस इज ओनली, हाँ रिमेम्बर दिस मयूर जी, ये हम हाई आईवी स्टॉक्स या इंडेक्स के लिए यूज करते हैं, बिकॉज प्रीमियम गिरने से आपको फायदा होगा ऐसे स्ट्रेटजीज में. बट जब प्रीमियम्स लो होगा तो उसके लिए अलग स्ट्रेटजी है, बट उसके लिए मैं अलग वेबिनार में कवर करूंगा. एंड डोंट वरी गाइस, आई हैव स्टार्टेड मेकिंग वीडियोस ऑन ऑप्शन स्ट्रेटजीज. तो मैं क्लोज टू 25-30 वीडियो रिकॉर्ड करने वाला हूँ जो अलग अलग ऑप्शन स्ट्रेटजीज है उसके बारे में. सो वो जल्दी अभी नेक्स्ट मंथ से हमारे यूट्यूब चैनल में भी आने लगेगा. So जैसे आयन कॉन्डोर है, बटरफ्लाईज है, so there will be concept based strategies that will come on YouTube. So वो भी आप जल्दी से देख सकते हो. लो आईवी स्ट्रेटजी, ओके फाइन. जो नेक्स्ट मंथ का जो वेबिनार होगा वो लो आईवी स्ट्रेटजी मैं आपको बता दूंगा. एक्सेल, वो आई हैव मैनुअली कैलकुलेटेड द फॉर्मूलाज. यहाँ पे मतलब फॉर्मूलाज मैंने खुद लगाए हुए हैं. तो आइडियली यू डोंट नीड द एक्सेल नमेश जी. आई थिंक दिस इज व्हाट यू नीड. ब्रोकरेज इज फॉर एवरी लेग. तो अगर 4 लेग है तो 80 रुपीज फॉर बाय, 80 रुपीज फॉर सेल. सो टोटल ब्रोकरेज विल बी 160 रुपीज. हाँ, तो ये ब्रोकरेज सिंगल 20 रुपीज नहीं है, हर एक लेग के लिए 20 रुपया लगेगा. तो 160 रुपीज, 80 फॉर बाय, 80 फॉर सेल, कंसिडरिंग 20 पर लेग. तो 160 तो ब्रोकरेज पे जाएगा. उसके ऊपर जो अदर चार्जेस और टैक्सेस है वो अलग. तो मोटा मोटी पे आप पकड़ लो 300-400 रुपया ऑन एन एवरेज पर ट्रेड तो आपका इसमें ही चला जाएगा. Will you please put videos for live trading, how to select, execute, how to trail, how can we? Sure, we'll do that. कल जी तो प्रॉब्लम है कि मैं लाइव ट्रेड नहीं कर पाऊंगा बिकॉज कंप्लायंस का रेस्ट्रिक्शंस है. एल्स सो व्हाट आई डू इन, तो एवरी वेडनेसडे को मेरा मनी विद रमनी का लाइव वीडियो होता है यूट्यूब पे. तो YouTube पे क्या होता है, आई जस्ट गिव द लेवल्स. जैसे मयूर जी ने देखा होगा, आई जस्ट गिव व्हाट आर द की लेवल्स टू ट्रैक एंड इसमें आप क्या करना चाहिए. सो वैसे मैं आपको बता देता हूँ. तो बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस है, आई कांट एक्चुअली हेल्प. ठीक है. नहीं, मैं राजस्थान से नहीं हूँ. आई एम बेस्ड आउट ऑफ मुंबई बट माई होम टाउन इज केरला. सो आई एम बेसिकली तमिल ब्राह्मण, बट मैं अनफॉर्चुनेटली राजस्थानी नहीं हूँ. तो बट मैं मुंबई से हूँ, बट माई होम टाउन इज केरला. ठीक है. 12 PM नेक्स्ट वेडनेसडे को हम मिलेंगे यूट्यूब पे. वो होगा लाइव सेशन. हम लाइव मार्केट में ट्रैक करते हैं. जिस दिन बैंक निफ्टी का एक्सपायरी है उस दिन हम देखेंगे.
ठीक है, सो आई होप टुडे सेशन वाज गुड एंड आई शायद बहुत लोगों को जो ऑप्शंस ब्रो मालूम नहीं था शायद अभी आपको मालूम हो गया रहेगा. यूट्यूब चैनल नेम जस्ट टाइप सैमको सिक्योरिटीज रेशमा जी. या मलयालम, yes, I do speak a bit of Malayalam and Tamil, so that is what my mother tongue is. ठीक है, तो आप जरूर ऑप्शंस ब्रो को जाके एक्सप्लोर करना और नेक्स्ट वेबिनार में जब नेक्स्ट लाइव सेशन में मिलेंगे तब मुझे बताना कि आपको ये कैसा लगा. रिकॉर्डिंग यहाँ पे एक लिंक भेजा है आपको. डिड एवरीवन गेट द लिंक हियर? ओके, आई विल आस्क माय कलीग टू पुट इन द लिंक हियर. आप लोग देखो samco.in वेबिनार का लिंक दिया हुआ है यहाँ पे. कैन एवरीवन सी द लिंक हियर गाइस? samco.in/webinar. धीरज जी, केरला वाले इतनी अच्छी हिंदी. दैट इज बिकॉज आई हैव बोर्न एंड बॉट अप इन मुंबई. तो मैं बचपन से मुंबई में ही हूँ. सो आई एम अ मुंबईकर फर्स्ट एंड आई लाइक डब मलयालम मूवीज. ओके, बट ये जो samco.in वेबिनार यहाँ पे आपको पेज दिख रहा है, तो यहाँ पे जो प्रीवियस वीडियोस है आप वो भी देख सकते हो. सो आई हैव डन लॉट ऑफ अदर वीडियोस एज वेल. स्विंग ट्रेडिंग यूजिंग फ्यूचर्स डेटा, मीन रिवर्जन यूजिंग मूविंग एवरेजेस, इंडेक्स ऑप्शन बाइंग के ऊपर मैंने एक वेबिनार किया था. सो यू कैन चेक आउट ऑल द रिकॉर्डिंग्स हियर गाइस. आई होप यू ऑल हैव गॉट द लिंक फॉर द रिकॉर्डिंग्स हियर. ठीक है, एंड ऑल्सो मेक श्योर यू जॉइन आवर टेलीग्राम चैनल. यू कैन जस्ट टाइप Samco and also make sure that you join our YouTube channel as well, which is Samco Securities. Is that clear? I think webinar अब next month होगा जुलाई में, maybe near about 2nd or 3rd week. आपको dates पता चल जाएगा. We'll either post it on Telegram और आपको Telegram में मिल जाएगा. तो ensure that you join our Telegram channel रमेश जी. ठीक है, तो वहाँ पे आपको updates मिल जाएगा कि अगला webinar कब होगा. Thank you for the wonderful session. Thank you so much, Tuja ma'am. I hope I keep seeing you guys, again and again in our future webinars as well. See, ऐसा कोई course तो नहीं है. Whatever knowledge that I have, I intend to share that for free. तो यहाँ पे हम कोई charge नहीं करते या कुछ course नहीं है. So it's whatever I know, I try to share it with you guys so that it helps you also to trade. We'll try the bro tomorrow. Superb. And I urge everyone to try options bro guys. It's brilliant. You will absolutely love it. ठीक है. X account also you can select Samco Securities with a tick. ठीक है, okay. What educations? I have done my BCom, I have done my Inter CA. I'm still preparing for my finals, and I'm also a SEBI certified research analyst. So I have done my NISM certifications, and I'm currently pursuing CMT as well, which is Chartered Market Technician. So ज़्यादा कुछ नहीं है, बस इतना ही है एजुकेशन. You can close the position anytime in between. Yes. ठीक है, चलो. So that's all guys. I hope you had a great time, and we'll meet next Wednesday for the live session, and probably next month for a webinar like this again. Bye guys. Take care. Have a great week, and see you all soon. Bye guys. Take care. Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.